उद्गान कर्म हो रहा है, लेकिन वो क्या है, पहले उसने ये नहीं सोचा, देवताओं ने जो वृत्तियों ने समझा प्राण से हो रहा है नहीं, ये तो प्राण की स्तुति के द्वारा प्राण की महत्व दिखा रहे हैं, उपास्य की श्रेष्ठता बताने के लिए कह रहे हैं सारी कथा। पहले इन इंद्रियों ने क्या, इंद्रिय वृत्तियों ने घ्राण इंद्रिय को पकड़ा, उसका अभिमानी देवता को पकड़ा के समझा कि ये जो घ्राण इंद्रिय अभिमानी देवता है यही वाकई में उद्गान कर्म करता है, ऐसे समझकर उसमें आसक्त हो गए। और तत्वारों ने सोचा हम ये उद्गान कर्म करेगा, ओंकार होगा, उसमें उपासना करके हम ये पाप वृत्तियों से बच जाएंगे। ऐसे सोच करके वो कर्म का हरण तो कर रहे हैं, इन किसके द्वारा, प्राणाभिमानी देवता, अभिमानी देवता दृष्टिया कर रहे हैं। उद्गाता में ये सारी चीजें हैं, उद्गाता में घ्राण इंद्रिय भी है, चक्षुरेंद्रिय भी है, सारी इंद्रियां हैं, और उद्गाता में सारी वृत्तियां भी है। तो वृत्तियों ने क्या किया, तब तो इंद्रिय देवताओं के सहारे उद्गान कर्म करता हुआ ग्रहण किया। तब वह क्या, तम एवं देवैर्वृत्तम उद्गातारम, इस प्रकार से देवताओं के तरह वर्ण कर लिया गया उस उद्गाता को। हासुराः स्वाभाविकतम आत्मारो ज्योति रूपम नासिक्यम प्राणम देवम स्वत्थेन पापना अधर्मासंग रूपेण विविधु विद्धवंत संसर्गं कृतवन्तः। वो असुर ने क्या किया, असुर गण जो स्वाभाविक तम रूपा है, स्वाभाविक तमोगुण रूपा है, ज्योति रूपम नासिक्यम प्राणम, जो ज्योति रूपा जो नासिकाभिमानी देवता था, घ्राण देवता, उसको उन्होंने क्या किया, स्व माने असुर से उत्पन्न, उन असुरों में उत्पन्न जो पापना अधर्म असंग रूपेण, स्व से उत्पन्न जो पाप, क्या है पाप, दो चीज है, एक तो अधर्म है और दूसरी आसक्ति है। इन दोनों के द्वारा विविधो विद्धवंत संसर्गम कृतवंत, इन दोनों से उसको युक्त कर दिया। नासिक्य प्राण कल्याण गंध ग्रहणाभिमान आसंग अभिभूत विवेक विज्ञान बपुआ। इस प्रकार से नासिक विज्ञान व ग्रहण इंद्रिय अभिमानी देवता कल्याण परक गंधों को ग्रहण करने का अभिमान और कल्याण परक गंधों में आसक्ति से अभिभूत हो जाने के कारण वह विवेक विज्ञान से रहित हो गया, अभिभूत विवेक विज्ञान वाला हो गया, अर्थात विवेक विज्ञान रहित ही हो गया एकदम। जब विवेक विज्ञान अभिभूत हो गया तो अविवेक बढ़ गया, अविवेक बढ़ने के कारण से सतेन दोषेण, वह जो देवता उस दोष के कारण से अभिमान और आसक्ति, ये दोष द्वय के कारण से पाप संसर्गी बबुआ, पाप संबंधी हो गया। तइदम उक्तम असुरा पाप विदुति, इसी बात को कह दिया गया था कि असुरों ने पाप से इनको बींद दिया है। यस्माद आसुरेण पापना विद्या, जिसलिए वह आसुर पाप के साथ जो बींद दिया गया था, संबद्ध हो गया था, तस्मात इसी कारण से तीन पापना उस दोष के द्वारा प्रेरित सन ग्रहण प्राणो दुर्गंधि ग्राहक प्राणिनाम, इसलिए ग्रहण रूपी जो प्राण ने क्या किया, दुर्गंधि का ग्रहण करने वाला हो गया। किनमें, सकल प्राणियों में। अतस्तिनो भयम चिकृति लोका सुरभि च दुर्गंधि च, इसलिए ही यह दुनिया दुर्गंध भी सुगंध भी दोनों ही ग्रहण करते हैं हर एक आदमी। ये दोनों एक साथ ग्रहण करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं करने का। तो भयम शब्द का मुख्य अर्थ नहीं लेना है, ये दोनों एक साथ तो कोई ग्रहण ही नहीं कर पाता है। और पुण्य पाप वशात भी अलग अलग है। आपके अनादि कर्म वशात कोई कोई ऐसा है हमेशा सुगंधी सूंघते हैं, दुर्गंध कभी सूंघने को मिलता है, और कई ऐसे हैं दुर्गंध में हमेशा पड़े, सुगंध कम सूंघने को मिलता है। और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कभी ये कभी हो समान रूप में करीब करीब दोनों ही ग्रहण करते हैं, एक कालावच्छेद कभी नहीं होता। अतः उभयम शब्द से लगता है कि एक कालावच्छेद दोनों ग्रहण करना, उभय का ये तारस मुख्यार्थ को त्यागना ही पड़ेगा। उसके दृष्टांत देंगे भाष्यकार, जैसे मीमांसा में करते उसी प्रकार से। पाप ये अस्माद विद्या, जिसलिए यह देवता पाप से विद्ध हो गया था। उभय ग्रहण अविवक्षित, आगे जो उभय ग्रहण किया है
प्रधान अर्थ विवक्षित नहीं करना चाहिए। जैसे कर्मकांड में मीमांसा में होता है यस्योभयम हविरार्थिमार्चति यद्वत्। जिस प्रकार से कर्मकांड में आ गया यस्योभयम हविरार्थिमार्चति स ऐन्द्रम पंचशराम एक ओदरम निरूपय। जिस यजमान के हविष यस्य उभयम अभी बोल दी, दोनों प्रकार का पूर्णाश्वी और दही आदि जो रहता है घी आदि वो भी, दोनों प्रकार के हविष, ठोस और जो तरल, दोनों प्रकार का हविष जिस समय आरतिम मैंने किसी प्रकार से भ्रंशता को प्राप्त कर गया, कौवा चोच मार दिया, बिल्ली छू गया, कुछ हो गया, तब ये प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन वहां पर विचार किया मीमांसकों ने, भाई ये कैसा हो गया, तो दोनों जब भ्रंश होगा तब ना, फिर केवल पूर्णाश को कौवा ने मार के चाल दिया तो यज्ञ होगा, दोष नहीं है उसमें। बिल्ली आई और क्यों दही को चाट गई तो फिर यज्ञ हो जाएगा, ये कैसा होगा। इसे उस मंत्र में उभय कार्य उन्होंने कहा कि अप्रदानम अविवक्षितम से एक हविष भी भ्रंश हो जाना तो भी प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा और पूरा नया हविष के द्वारा यज्ञ का संपादन करना होगा। इसलिए उस मंत्र में जैसे उभय शब्द विवक्षितार्थ नहीं रखता है, प्रधान अर्थ को नहीं रखता, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस मंत्र में उभय शब्द भी मुख्य अर्थ को ग्रहण नहीं करेगा। दोनों को एक साथ ग्रहण करे कोई जरूरी नहीं, क्रम से होता है, पर्याय होता है। जो सुगंध ग्रहण कर रहा है तो दुर्गंध नहीं, जो दुर्गंध ग्रहण है तो सुगंध नहीं, ऐसे चलता है। इसलिए उभय शब्द वहां के समान है, यस्य उभयम। टीका में दिया स्पष्ट, एकस्यापि अभिशो द्रवात्मकस्य प्रोडाशरेवा, चाहे द्रवात्मक हो चाहे प्रोडाशादि हो, काकादि संबंधाद भ्रंशे प्रायश्चित सत्वे भी, काकादि का संबंध से भ्रंश न प्रायश्चित तो है ही। फिर भी मंत्र क्या कहता है, यस्योभयम अविरार्थिमार्चति स ऐन्द्रम पंचशराम ओदरम निरूपयेत् इत्यत्र उभय ग्रहणम अविवक्षित स्थितम प्रथमे तंत्रे, प्रथम तंत्र बने पूर्व मीमांसा में, तथा अत्रापि इत्याह, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उभय शब्द गौण समझना। यदेव इदम अप्रतिरूपम जिगरति समान प्रकरण श्रुते है। वापस भाष्य में यदेव इदम अप्रतिरूपम जिगरति, इसलिए ही जना एक ग्रहणेन्द्रिय स्व का अभिमानी देवता के माध्यम के कारण से स्व इंद्रिय क्या करते हैं, अप्रतिरूपों को भी गंधों को भी ग्रहण करने लगता है। समान प्रकरण श्रुते है, समान प्रकरण तो श्रुति प्रमाण ले लिया, समान प्रकरण है यदेव अप्रतिरूपम जिगरति से पाप श्रुते है। समान प्रकरण कहाँ है, बृहदारण्यकोपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद में टीका में भी है, न केवलम पापना ही वाक्य से उभय ग्रहणम अविवक्षितम, किंतु वाचने यथोक्त उद्गीत विद्या विषयत्वेन समान प्रकरण यदेव अप्रतिरूपम जिगरति सैव स पापमा, ऐसा कहा। वहाँ उभयम नहीं बोला, बृहदारण्यक में उभयम शब्द नहीं है और यहाँ आ गया। इसलिए समान प्रकरण का विषयों को भी तारतम्य में ताक देकर के आप आपस में जो है तालमेल करके देखिएगा तो लगता है कि उभय शब्द यहाँ अविवक्षित ही मानना होगा। अतः वाचम उद्गीतम उपासांचक्रे तागंहासुरः पापन विधो तस्मात् तयोभयं वदति सत्यं चानृतं च पापन येषा विद्धा। अत चक्षुरुद्गीत उपासांचक्रे तद्धासुरः पापन विधुस् तस्मात् तेनोभयं पश्यति दर्शनीं च दर्शनीं च पापन हि एतद्विद्धम्। अध श्रोत्रमुद्गीत उपासांचक्रे तद्धासुरः पापन विधो तस्मात् तेनोभयं शृणोति श्रवणीयं च श्रवणीयं च पापन हि एतद्विद्धम्। अध मन उद्गीतम् उपासांचक्रे तद्धासुरः पापन विधो तस्मात् तेनोभयं संकल्पयते संकल्पनीयं च संकल्पनीयं च पापन हि एतद्विद्धम्। इतने मंत्रों को भाष्य कर इकट्ठे ले रहे हैं। अध वाचम उद्गीत उपासांचक्रे रहे, तस्मात् देवताओं ने सोचा वह शुभ कर्म वृत्ति रूपा इंद्रिय की जो वृत्तियां हैं उनमें से उद्गीत दृष्टि से मैं वाणी की उपासना करूं। ये वाणी ही उद्गीत है। वाणी ही उद्गीत क्यों है, क्योंकि वाणी उद्गीत है, ओमकार की उपासना ओमकार को उच्चारण कर पाता है। इसी
इसीलिए वह वाणी ही उद्गीत है, ऐसा उपासना करना चाहा। किंतु असुरों ने उसे भी क्या कर दिया, बींध दिया, उक्त पूर्वोक्त रीति से ही पाप से युक्त कर दिया, संबंधित कर दिया, संसर्गवान कर दिया। नतीजा ये हुआ तस्मात् तया उस वाणी के द्वारा उभयम वदति, दोनों प्रकार का कथनों को करने लगता है। कैसे कैसे कथन करता है, कभी तो सत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता है। सत्यंच अनृतंच पाप नहीं ऐसा विद्या। यहाँ पर देखो प्रधान की अपेक्षा से यहाँ विस्तार नहीं है। प्रधान में तो विस्तार था, जो उसमें कल्याण था वो अपने लिए ग्रहण कर लिया, जो प्रतिरूप था उसको उसने देवताओं को दे दिया, ऐसे ऐसे करके था। यहाँ पर तो सब कुछ है नहीं, लेकिन सब ग्रहण समझना चाहिए। चक्षु उद्गीत उपासन चक्र है। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ये भी गड़बड़ कर दिया, इसमें भी वाणी में भी अभिमान और आसक्ति रूपा दोनों दोष आ गया है, इसलिए वो अच्छी बातों को अपने लिए ग्रहण कर लेता है और खराब चीजों का मन समस्त इंद्रियों को समस्त देवताओं को दे देता है। ये ठीक नहीं है। इसलिए उन देवताओं ने क्या किया, जो इंद्रियाभिमानी, इंद्रियों के निष्फल शुभ कर्म अभिमानी वृत्तियों का अभिमानी देवता, ऐसा समझना। शुभ कर्मों के भी वृत्तियां होती है ना, उन वृत्तियों का अभिमान करने वाला स्वयं हम लोग क्या करते हैं, फिर चक्षु उद्गीत उपासन चक्र रहे, चक्षु को उद्गीत रूप से उपासना की, तब क्या हुआ, तदासुरा पापराविद हो। उसी भी जनासुरों ने क्या कर डाला, पूर्वोक्त रीति से ही पाप से संबंधित कर दिया। इसलिए ही यह चक्षु के, हम लोग चक्षु के द्वारा दोनों तरह के चीजों को देखते हैं, जो दर्शनीय है और अदर्शनीय है, क्योंकि यह चक्षु पाप से संबंधित हो गया है। जो चक्षु नपुंसकलिंग है वहाँ ऐसा का, क्योंकि वाक जो है स्त्रीलिंग था। अतः श्रोत्र उद्गीत उपासन चक्र है। फिर देवताओं ने उद्गीत दृष्टि से श्रोत्र की उपासना की, अतः श्रोत्र आश्रित होकर के उद्गीत ओमकार की उपासना करने का प्रयास किए। श्रोत्र को आश्रित करके उद्गीत अवयभूता जो ओमकार है उसकी उपासना करने का प्रयास किए, तब वो वहां भी पहुंच गए असुर लोग। पूर्वोक्त असुरों ने क्या किया, पूर्वोक्त प्रकार से ही वह उसे पाप से सम्मिलित कर दिया, अभिमान और आसक्ति से दोनों से जोड़ दिया। इसी कारण से श्रोत इंद्रियाभिमानी देवता ने भी अच्छी बातों को अपने पास रख लिया, खराब चीजों को दूसरों को दे दिया। इस प्रकार इसी कारण से आज भी यह मनुष्य अपने श्रोत्र इंद्र के द्वारा दोनों ही प्रकार की बातों को सुनता है, जो सुनने योग्य वेद शास्त्र आदि है, जो सुनने योग्य नहीं है ऐसे सिनेमा के गाना आदि वो भी सुनने लग जाता है। पाप बनाइए तद्विधम, पाप से ही जो है, इसीलिए यह श्रोत इंद्र भी सम्मिलित हो गया है, समझो। इसी प्रकार मन की बात, अतः मन उद्गीत उपासन चक्र है। फिर उन्होंने देखा मन को उद्गीत रूप में उपासना किया जाए, अर्थात देवताओं ने मन में आश्रित होकर उद्गीत ओंकार की जो है ना पूर्वोक्त गुणों के द्वारा उपासना करने के प्रयास की। नतीजा क्या हुआ, वहाँ भी अशुभ वृत्तियां, जो लौकिक आपके अंदर विद्यमान वासनाएं आपको लौकिक प्रवृत्तियों की ओर दौड़ा दिए और अभिमान और आसक्ति से जोड़ दिया। इस कारण से आज भी हम मन दोनों प्रकार की बातों को संकल्पन करने लगता है, जो अपने मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करने योग्य साधनों की भी संकल्प करता है और उससे विपरीत संसार की ओर ले जाने वाले जो साधनों का भी विचार करता है, संकल्प करने लगता है। अतः यह निश्चय हुआ यह मन भी वास्तव में पाप से विद्ध हो गया, संबद्ध है। भाष्यकार कहते देखिए, मुख्य प्राण से उपास्यत्वाय तद विशुद्धत्व अनुभवार्थ अयम विचार श्रुत्या प्रवृत्तिता। सार दे दिया भाष्यकार ने, इतना पर्यायों में क्यों बोल रहे हो, ऐसे सभी इंद्रियां बोल दो, बात खत्म हो गई, एक लाइन में खत्म हो जाता मामला। लेकिन मुख्य प्राण के अंदर जो उपास्यत्व है, उस उपास्यत्व के अंदर भी विशुद्धत्व आदि गुण को अनुभव कराने के लिए ही एतादृश विचार श्रुति के अंदर प्रवर्तित किया गया है। अतः चक्षुराय देवता क्रमेण विचार्य आसुरण पापविद्धा इति अपोह्यन्ते। इसे चक्षुरादि देवताओं को क्रम से विचार करके देखेंगे और समझेंगे तो ये सब आसुर अर्थात पाप से विद्ध है, अतएव इन सबको उपासित हम उपासना नहीं करेंगे, इनको हम त्याग देंगे। समान मन्यत, बाकी बात समान ही है। अतः वाचन चक्षु श्रोत्र मन इत्यादि अनुक्ता अपि अन्यः तग रसादि देवता दृष्ट।
उपसंहर्तव्या। या जो नहीं कहे गए हैं वो अन्य इंद्रियों को भी उपसंहार कर लेना चाहिए, उनमें भी सभी दोष हैं। अर्थात पूरी ही 11 इंद्रियों में दोष है। एक अंतकरण लिया है, एक बाह्यकरण लिया है ना, ज्ञानेन्द्रिय, और दो ज्ञानेन्द्र ले लिया, और एक आपका वाक रूपी कर्मेंद्र ले लिया है। कर्मेंद्र, ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण, तीनों में से एक लेकर दिखा दिया या उपलक्षण कर दिया, बाकी समस्त इंद्रियों को भी ग्रहण करना चाहिए। एवं मुखलवेता देवता पाप चिंतना, क्योंकि इसमें बृहदारण्यक में वहीं पर का एवं मुखलू एता देवता सब इकट्ठे बहुवचन प्रयोग कर दिया है। हज पूरी 11 इंद्रियों के अभिमानी देवता इसी प्रकार से गड़बड़ करते रहते हैं, अनुग्राहक देवताओं के स्वरूप है। आसुर पाप ग्रहणादि देवता अपोह्य, आसुर पाप के द्वारा विद्ध होने के नाते, संबद्ध होने के नाते ग्रहणादि देवताओं को परित्याग करके आपको फिर किसकी उपासना करनी चाहिए? अतः एवायं मुख्य प्राण तम उद्गीत उपासन चक्र तगंहासुरारित्वा विध्वंसु यथा अस्मानं माखनं रत्वा विध्वंसेत। कहता है एवं अय मुख्य प्राण, इसलिए वह यह जो मुख्य प्राण है, जिन सकल इंद्रियों का कर्णों का भी सारभूत वस्तु है, उन सबको ही अपने अपने विषयों के प्रवृत्त करने में, प्रवृत्त होने में जो प्रेरक होता है, सत्वभूता वस्तु है, वह प्राण है, मुख्य प्राण है। उसी को उद्गीत रूपेण उपासना किया, अर्थात देवता ने उद्गीत दृष्टि से प्राण की उपासना की। अर्थात उसका तात्पर्य क्या है? देवताओं ने प्राण में आश्रित होकर के उद्गीत ओमकार की उपासना की। उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन वहां भी असुर छोड़ थोड़े हैं, वो भी सोचा यहाँ भी हम पहुंचेंगे। यहाँ पर भी पूर्वोक्त प्रकार से जैसे उन्होंने 11 बार जीत हासिल गई है ना, 11 इंद्रियों पे 11 बार जिस जीत हासिल की, तो 12वें बार की तो हिम्मत तो अपने आप बनी रहती है। तो हिम्मत के कारण से वो बढ़ा आगे, जब बढ़ा तो ऐसा हालत हुआ उसका, तब हासुरारित्वा विदध्वंसो, असुरा तम रित्ता उस मुख्य प्राण के पास पहुंचे, और हुआ क्या नतीजा? निकट जाने पर वे असुर स्वयं ध्वस्त हो गई। उसी प्रकार जो अभेद्य जो पत्थर है, अभेद्य पत्थरों को प्राप्त करके जैसे मिट्टी का ढेला आदि नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये असुर जो अशुभ वृत्ति, लौकिक वृत्तियां जो ना मुख्य प्राण के पास पहुंचने के बाद स्वयं नष्ट हो गए। इसलिए जो व्यक्ति मुख्य प्राण आश्रित हो जाता है, वह जैसा भी अलौकिक कर्म आ रहा हो, वृत्ति आ रही हो, वह सब कुछ क्षणों में ही ठंडा हो जाता है। इसलिए जब भी आपके मन में किसी प्रकार का, किसी भी इंद्रिय का, केवल मन ही नहीं, किसी भी इंद्रिय के विषय में आपके मन में किसी डमाडोल हो जाए, तत्काल प्राण में आश्रित हो जाना चाहिए। तुरंत प्राण में चले जाओ और प्राणायाम करता हुआ जाए, प्राण का ध्यान करता हुआ ओम आदि का उच्चारण करने लगो, वो वृत्ति अपने आप समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसलिए कहते हैं आसुरेण पापना विद्वत्वात् घ्राणादि देवता अपोह्य अथ अनंतरम, अथ मने अनंतरम यह एवायम प्रसिद्धो मुखे भो मुख्य, वह यह जो प्रसिद्ध है मुख में जो होता है वो मुख्य है। देखिए पहले प्राण शब्द रख ना, इसे अभी प्राण बोलोगे फिर संशय हो जाता है, इसलिए विशेषण दे दिया मुख्य प्राण। तम उद्गीत उपासना चक्र, उसको उद्गीत दृष्टिया उपासना किए। तम हासुरः पूर्ववत् ऋत्वा प्राप्य विदध्वंसो विनष्टाभिप्राय मात्रेण, लेकिन उसे असुर लोग प्राप्त किए, पूर्ववत् पहुंचे, वो ऋत्वा अरे प्राप्य उसके पास पहुंच कर गए, अभिप्राय मात्रेण इसको भी हम पाप से भीग देंगे, ऐसा अभिप्राय उनके मन में आते ही क्या हो गया? वो सब के सब फंस गए। प्रयास नहीं कर पाए, बींदने का प्रयास भी नहीं किए, मन में विचार हुआ कि भाई हम इस प्राण को भी अभिमान और आसक्ति से युक्त करने का प्रयास करें, सोचा ही इतने में ही सबका नाश हो गया। कहने का तात्पर्य है प्राण के साथ अभिमान और आसक्ति पर दोष का कभी संबंध नहीं हो सकता। यदि प्राण भी अभिमान करने लग जाए, यदि प्राण भी आसक्ति करने लग जाए, फिर तो वो भी अच्छा बुरा को ग्रहण करने लग जाएगा,
आपके जीवन में सारा काम बिगड़ जाएगा। फिर प्राण को नींद अच्छी लगने लग जाए, फिर 24 घंटा सोते रह जाओ, है ना। फिर प्राण तो कहेगा हमको तो नींद अच्छी लगती है भाई, हमको नींद में आसक्ति हो गई है। फिर तो नींद में आ सकते, प्राण तो नींद में ही रह जाएगा, फिर जागृत स्वप्न तो देख ही नहीं पाओ। और प्राण ने जागृत में आसक्ति कर गया, फिर तो जितना भी चाहो गोलियां खा लो, कुछ भी कर लो, नींद तो आएगी। मुसीबत है ना। लेकिन प्राण ऐसा देवता है, ये न तो जागृत के प्रति इसकी आसक्ति है, न स्वप्न के प्रति, न सुषुप्ति के प्रति, न किसी इंद्रिय के प्रति। अपने अलमस्त रहता है, अपना ड्यूटी 24 घंटा कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, खट 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 चल रहा है। उसको किससे कोई मतलब नहीं। आप जो इस प्राण की शक्ति को इस्तेमाल करके इन इंद्रियों को सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, लौकिक प्रवृत्ति कर रहे हैं, शास्त्र प्रवृत्ति कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी करो आपकी मर्जी है, वो अपने काम अपना करते रहता है। जैसे सूर्य आदि के समान आप चाहे उसमें चोरी करिए, चाहे पढ़िए, चाहे कुछ और कीजिए, उसे कोई लेन देन नहीं, वो अपना काम करे जा रहा है, प्रकाश दे रहा है, सबको जो सुखानी है, दुर्गंध है, सबको नष्ट करते जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है आप क्या करते क्या नहीं करते। उसी प्रकार प्राण भी अंदर में करता है। इसलिए प्राण और आदित्य दृष्टिया उद्गीता ओंकार के उपासना का प्रकरण आप पढ़ रहे हैं। अकृत्वा किंचित अभी प्राण, उस प्राण का कुछ नहीं बिगाड़ सके। किंचित अभी अभिमान या आसक्ति रूपा दोष को उसके अंदर पैदा नहीं कर सकते। कथम विनष्टा, इत दृष्टान्तम, किस प्रकार से विनष्ट हो गए, इस विषय में दृष्टांत भी स्वयं श्रुति कह रही है। यथा लोके अश्मान आखणम, आखणम कर क्या होता है, न शक्यम खनितुम, कुद्दाल का दुर्नीति भेदुम न शक्यो इति अखणः, न शक्यते खनितुम, खनन करना संभव नहीं है। किससे, कुद्दाल आदियों के द्वारा, अर्थात उसको दो टुकड़ों में भेदन करना संभव नहीं है। और ऐसे पत्थरों का नाम अखड़ा, अखड़ एव इति आखड़, स्वार्थिकरण कर दो आखड़, तमृत्वा, उसे प्राप्त करके, सामर्थ्यात लोष्ट, उसे प्राप्त किसने की, अयम मंत्र में तो बोला नहीं, इसलिए भाष्कर कहते हैं सामर्थ्यात, आपको अध्यार करना पड़ेगा, लोष्ट पांच पिंडोवा श्रुत्यंत्र, अथवा सीधा श्रुत्यंत्र में जो कहा गया था 5 पिंड, उसको ले लेना। अश्वनी क्षिप्तो अश्व भेदन अभिप्राय, अश्व को पत्थर को भेदन करने का अभिप्राय से पत्थर की ओर फेंक दिया गया है। तस्य किंचित विकृत्वा, लेकिन उस अश्व को, उस पत्थर का वो कुछ भी हानि न पहुंचा करके स्वयं विध्वंसित विधीरित स्वयं नष्ट हो जाते हैं। एवमेव विध्वंसत्यर्थः, उसी प्रकार के सारी आश्रवृत्तियां प्राण को प्राप्त होकर के नष्ट हो गए। अदर्शित प्राण, इस प्रकार से असुरों के द्वारा असंबंधित कर देने के कारण यह प्राण अत्यंत विशुद्ध है, यह बात सिद्ध हो गया। विशुद्ध प्राण दृष्टिया यह प्राणाश्रित होकर के उस गीता व ओंकार की उपासना प्राण दृष्टिया कर दिया जाए तो उस उपासक को क्या लाभ मिलेगा, वो फलादेश अगले मंत्र में बदले। एवं यथा श्वानमाक्रम वृत्ता विद्वगं सदा एवं हैव स विद्वगं सदे एवं विधि पापम कामयते यश्चैनम अभिधासति स एषो अस्माखणः। एवं यथा श्वानमाक्रम वृत्ता, जिस प्रकार से आपने दृष्टांत श्रवण किए थे, अभेद्य पत्थर को प्राप्त करके जिस प्रकार से वह लोष्ट आदि नष्ट हो गए, उसी प्रकार से यह एवं विधि पापम कामयते, जो कोई भी व्यक्ति एतादृश उपासक के प्रति किसी प्रकार के पाप की कामना करता है, यश्चैनम अभिधासति, जो कि इसके ताड़न आदि करता है, कष्ट दे देता है, सयेशो अश्माकण, वह यह जो प्राणोपासक में अश्माखण के समान होने के नाते स वह विपरीत सोचने वाला, प्रतिस्पर्धा करने वाला जो कोई भी व्यक्ति है, सब विध्वंसते वह नष्ट हो जाता है। भाष्यकार एवं विधा प्राणात्भूत से इदं बलमाह, इस प्रकार का जो प्राणात्म भाव को प्राप्त कर गया, प्राणोपासना करते करते प्राण के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त किया हुआ उस उपासक के लिए जो प्राप्त होने वाला फल है, इदं फलम आहा यथा आस्मानमिति, एष एव
दृष्टांत, बस वही दृष्टांत ले लेना। एवं विध्वंसते विनश्यति, इस प्रकार से वो कौन, वो जो शत्रु है प्रतिस्पर्धी, वह नष्ट हो जाता है। कोसो इत्याह एवं विधि यथोक्त प्राण विधि पापम तद अनर्रम कर्तुम कामयते। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्राणोपासक के विषय में, यथोक्त प्राणविद्ता के विषय में पाप करना चाहता है, तद अनर्रम, यदि उसकी योग्य नहीं था तो उसके साथ अन्याय करना चाह रहा है, कामयते इच्छति यश्चापि एनम अभिदासति हीनस्ति, और जो कोई व्यक्ति उसको विभिन्न प्रकार से कष्ट प्रदान करना चाहता है, ये मैंने प्राणविद प्रति आक्रोश ताड़नादि न प्रयुक्ते, जो प्राणविद्ता के प्रति क्रोध के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, अनेक प्रकार की ताड़ना गाली गलौज कर देता है इत्यादि करता है, सोप एवं विध्वंसते है, वह भी व्यक्ति इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे 5 मिनट लोष्ट नष्ट हो गया था। सही प्राणविद क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वह यह जो प्राणविद है ना, वही प्राणभूत अश्माखंड इव अश्माखंडो आदर्शनीय, वह भी अश्माखंड के समान अश्माखंड है। वो पत्थर ही नहीं हो गया, आज भी पत्थर हो जाएगा क्या प्राणोपासना करते करते? ऐसे उपासना कौन करे? यदि आप ऐसे उपासना करते आप पत्थर हो जाएंगे तो ऐसे उपासना कौन करेगा? इसलिए यहाँ भाष्यकार इव जोड़ दिए, अश्माखंड इव अश्माखंड भवती, अर्थात तात्पर्य ले लो उसका, आदर्शनीय भवती, वह भी अभेद्य, किसी भी प्रकार से उसके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आप करोगे तो वो तो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो प्राणवेत्ता है, वो समझ रहा है, इसलिए वो तो मौन रहेगा, लेकिन नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो नासिक भी प्राणो वायुवात्मा यथा मुख्य, नासिका में विद्यमान जो घ्राणेन्द्रिय है, वो जो प्राण है वो भी वायु रूप है, उसका भी देवता वायु है, और मुख्य प्राण भी वायु देवता है, दोनों एक है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है नासिक्यो भी प्राणो वायुवात्मा यथा मुख्य प्राण, तो नासिक प्राण पापना विद्या प्राण ये वसन न मुख्य कथम, फिर भी नासिक प्राण जो है ना वायुवात्मा होते हुए पाप से बीत गया, और ये जो मुख्य प्राण है ये भी वायुवात्मा होते हुए ये प्राण से बिंदा नहीं गया, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों वायु रूप ही तो है, इसे उससे वो पाप से युक्त हो गया है, वायु रूपी भी होने के नाते ये भी पाप से युक्त हो गया। माननी चाहिए कि दोनों का देवता एक आपने कर दिया है, नहीं दोष, ऐसे नहीं कहना। नासिक के स्थान करण वैकुंड्या विद्धो वायवत्ता सन मुख्य स्थान देवता बलिस्ता न विद्ध इति उत्तम, देवता भले एक है लेकिन स्थान आदि की महिमा से बिगड़ गया काम सारा, या नहीं? हम मान लीजिए कोई ऐसा मंदिर आपने बना दिया, उसमें काली माई को भी रख दिया, बगल में हनुमान जी को रख दिया, अब काली माई के लिए बकरा कट रहा, हनुमान जी देख रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ कर नहीं सकते, बेचारों भी देख लेते, लेकिन स्थान में की महिमा है ना, वो स्थान की महिमा है, और वही आप बैठा दो यहाँ पर, दूसरी जगह एक हनुमान जी की मंदिर बना दो, वहां तो उनके लड्डू पेड़ा ही दिखेगा और कुछ दिखता ही नहीं, फर्क पड़ गया ना स्थान का। चीज वही हो, भले वायु वही हो, वायु देवता तो एक है, लेकिन वही देवता का स्थान वेद के कारण से संबंध अलग हो गया, वो उपाधिक दोष प्रवृत्त हो गया। इसलिए कहते हैं नासिक स्थान कर्ण वैगुण्य, स्थान और कर्ण गत वैगुण्यता के कारण से विद्धो वायुवात्मा सन, वायुवात्मा होने पर भी, वायु रूप होने के बावजूद भी नासिक प्राणाभिमानी वायु देवता स्थान और कर्ण रूपी वैकुंठता के कारण से पाप से युक्त हो गया। इन मुख्यस्तु जो मुख्य प्राण है वो स्थान देवता बल, स्थान बल और देवता बल अधिक होने के कारण से न विद्ध इति युक्तम कर दिया। स्थान से मुख्य से देवता अग्नि तो सिद्ध सामर्थ्य से, स्थान देवता क्या है? यहाँ पर अग्नि देवता है, इसका स्थान देवता अग्नि है, उसकी स्थान देवता अलग है, इसकी स्थान देवता क्या माना गया था? नासिका के स्थान का देवता कौन है? गोलक देवता, गोलक देवता बताया था, उसमें भागवत में भी आया था
अश्विनी कुमार जोड़े हैं, ये इसका जो है देवता है बोला गया था। वो कमजोर है, वो पाप को नाश करने में समर्थ नहीं है। दवा दारू कर लेंगे, दोष आ गया वो दवा दारू को ठीक कर लेंगे, अश्विनी कुमार है ना। लेकिन ये इसका प्राण का जो स्थान है वो हृदय, वहां अभिमानी देवता कौन है? स्थान देवता अग्नि है, और सब पाप को ध्वस्त कर देगा, भस्म कर डालेगा। इस स्थान देवता का परिस्तु में भी अंतर पड़ गया। अतएव उस जो कर्णाभिमानी देवता को लाभ मिल गया, स्थान देवता के कारण से कर्ण देवता को लाभ मिल गया। इस हमने वहां दिया था दृष्टांत आपको, काली है, स्थान देवता मुख्य हुई काली हो गई, तो उसके कारण से क्या हो गया? कर्ण देवता हनुमान जी को तो परेशान होना पड़ेगा। और जब मुख्य प्राण देवता है वही हो जाएगा, वह स्थान बल उसको प्राप्त हो जाएगा, विशुद्धता के कारण से उसके बल भी बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है। यहाँ पर वही हो गया, स्थान देवता बलिस्तात् न विद्या इति उक्तम। बलवान नहीं है कार्य, इसलिए कि उसकी देवता कमजोर है। स्थान देवता वहां आने वाले इंद्रिय देवता को सहयोग देगा ना। जैसे भाई आप जिस आश्रम के महंत के पास चले गए, आप रहना चाह रहे, वो स्थान देवता वो हो गया। आप अपने कक्षा को कमरा दे दिया, आप कमरे का आप देवता हो गए। अब दोनों देवता में सामंजस्य रहेगा तब ना आपको आनंद मिलेगा, बल मिलेगा। और स्थान देवता आपसे नाराज है तो कक्ष देवता क्या करेगा? आसन उठा के भागना पड़ेगा। ये तो होता है। तो स्थान देवता और इंद्रियाभिमानी देवता दोनों के परस्पर में संबंध के पर निर्भर है। ये बलवान है, इसको भी बल मिलेगा ऑटोमेटिकली। अभी कमजोर है, वो भी कमजोर पड़ गया, क्या करेगा? इंद्रियाभिमानी देवता स्वतंत्र नहीं है ना कार्य करने में, स्थान भी तो सहयोग देना जरूरी है। जो स्थान अभिमानी देवता सहयोग न दे या कम सहयोग देता है, सहयोग देने में सामर्थ्य क्षीण है उसकी, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इंद्रियाभिमानी देवता और देवता दोनों मिलके थोड़ा बहुत काम कर लेंगे जितनी हो सकती है, और उसमें अवसर मिल गया, आप घुस गया कमजोरी के कारण से। जैसे आपके शरीर कमजोर हो गया, अरे मन देवता बड़ा प्रबल है, आपका हाथ तो बड़ा तेज है, लेकिन क्या करें? स्थान बिगड़ गया, बीमारियों से घिर गया, क्या करोगे? शरीर कमजोर होते ही दुनिया भर रोग आ जाए। भले हाथ तो बल है, मन बल है, सब कुछ ठीक है, स्थान बल नहीं है। ज्योतिष में तो षड बल गिना, इसीलिए ज्योतिषकारों ने 6 प्रकार का बल का वर्णन करते हैं किसी भी ग्रह के फल का निर्णय करने से पहले। इन 6 के आधार पर जो ग्रह अत्यंत बलवान है वही ग्रह उस व्यक्ति पर विशेष रूप में हावी होता है। षडवर्ग बल कहते हैं उसको। और यहाँ पर तो 2 ही बल की बात अब चर्चा चल रही है। अब विचार विवेक करेंगे तो बहुत सारे और बल आएंगे यहाँ पर भी। अब तो केवल स्थान देवता और इंद्रिय अभिमानी देवता की बात चल रहा है, 2 ही का बात चल रहा है। स्थान देवता जिस पर इसलिए हमारे ये टिप्पण है, स्थान से मुख्य मुखस्य देवता अग्नि। मुख का देवता कौन है? अग्नि है। अभी आप देखा मुख से अग्नि पैदा हुआ था, ध्यान रखना था ना, मुख से अग्नि पैदा हुआ है। इसलिए मुख का अभी स्थान देवता कौन है? अग्नि है। नासिका का स्थान देवता अश्विन कुमार है। दोनों में फर्क है स्वरूप। अग्नि का तो स्वभाव ही है सबको जला देगा, लेकिन अश्विनी कुमार का स्वभाव नहीं है कि सबको जला देगा। स्थान देवता का स्वरूप में कमजोरी है, इसे स्थान देवता बलिस्तात् भाष्यकार ने शब्द प्रयोग किया। तस् धन सामर्थ्य से बलिस्तात् तत्सहकृतत्वेन प्राणस्यापि बलिस्तात् इत्यर्थः। अतः उसको पाप से विद्ध नहीं कर सके उत्तम। यथावास्य आस्यादेह शिक्षावत् पुरुषाश्रयः कार्य विशेषम कुर्वन्ति। यथा वास्यादेह शिक्षावत् पुरुषाश्रयः कार्य विशेषम कुर्वन्ति नान्यस्तगताः। दृष्टांत दे दिया, देख लो स्थान पर कितनी महत्व रखती है। आपके हाथ में दे दिया गया रंधा, रंधा जानते ना, जो लकड़ी बढ़ाई करता है, सुथार घिसता है, वो आपके हाथ में दे दिया गया। और एक बढ़ई एक्सपर्ट है, उसके हाथ में दे दिया गया। आप पूरा लकड़ी को छील डालोगे लेकिन कभी बराबर होगा ही नहीं, है नहीं? आपको छीलने कहा जाए और मारते मारते अब इधर टेढ़ा हो, इधर ज्यादा खींच गया, उधर कम खींच गया, ऐसा करते करते पूरा लकड़ी स्वाह हो जाए।
और वो जो 2 मिनट के अंदर तैयार करके खड़ा कर देगा। कारण तो वही है वास्य, लेकिन वो जिसके हाथ में है उस स्थान पर डिपेंड है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में चला गया तो वह कर्ण से उत्कृष्ट कार्य हो गया, और प्रशिक्षित के हाथ में चला गया वही कर्ण जो ना बिल्कुल नाश कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, यथा वास्यादि शिक्षा उत्पुरुषाश्रय कार्य विशेषण करवन्ति नान्य हस्तगताः तद्दोषविद ग्रहण शुचिवत्ता विद्धा ग्रहण देवता न मुख्यः। उसी प्रकार दोषवान ग्रहण के साथ संयुक्त होने के कारण से वो ग्रहणादि देवता भी दोष युक्त हो गया इस प्रकार, लेकिन मुख्य प्राण नहीं है, ऐसे समझो। इसमान न विद्धो असुर ही, जिसलिए ये असुरों से विद्ध नहीं हुआ मुख्य, तस्मात इसी कारण से न ही वैते न सुरभिच न दुर्गंधी विजानाति आपत पापा ये तेन यदश्नाति यत्पिबति तेन इतरान प्राणान् नभति एतमु एवान्ततो अविद्वा उत्क्रामि व्याददात्येवन्ततो इति। वह कई मंत्रों में कई बात को यहाँ पर एक ही मंत्र में संक्षेप कर दे रहे। देखो, एतेन प्राणेन, इसने इस प्राण के द्वारा न तो सुरभि न तो दुर्गंधी ये नहीं जान पाता है। एतेन प्राणेन नैव सुरभि न दुर्गंधि विजानाति, न सुरभि को ग्रहण होता है न दुर्गंधी को, असुरभि को ग्रहण करता है। क्यों? अपहत पापा, क्योंकि पाप से अपहत नहीं है। अपहत पापा तेन यदश्नाति यत्पिबति, इसलिए उस प्राण के द्वारा जो कुछ भी खाया पिया जाता है वह अपने लिए नहीं होता, किंतु तेन इतरान प्राणानवति, उसके द्वारा अन्य जो प्राण इंद्रियां हैं उनको जो खिलाता पिलाता है, रक्षा करता है, उनका पोषण करता है। ये तो मुझे अंत तो अविद्वा, अरेदार्श प्राण को अंततः मैंने मरण काल में जो व्यक्ति प्राप्त नहीं किया वही उत्क्रामति के रूपेण व्याददात्येवन्ततोत्क्रामति, मुख आदि का विदारण करता हुआ फाड़ा हुआ मुख फड़ा हुआ रहता है। मुख जो है करके खुला रहता है जब मरता है आदमी। क्यों खुल गया? क्योंकि मुख्य प्राणोपासन नहीं किया था, इसलिए उसका मुख्य प्राण जो है कहीं दूसरे रास्ते से चला गया, इधर उधर रास्ते से निकल जाता है, अतः उसका मुख आदि खुला रह जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं, इस प्रकार की स्थिति हो जाता है। सत्य मार्ग नहीं किया, अर्थात जो मुख्य प्राणोपासना करता है वो हिरण्यगर्भ प्राण की सत्ता को प्राप्त होने का अधिकारी है, तो अतएव वो स्वाभाविक रूपेण यौगिक मार्ग से प्राप्त ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकलेगा, जब तभी मुख को फटाफटा नहीं मिलेगा। ये क्यों व्यादान किए हुए रहते हैं? क्योंकि मुख यहाँ से निकल गया, कहीं कहाँ से निकले गए, नाक से निकले गए, इधर से निकले गए, चमड़ा से निकल गया, तब ये सब अवयव खुले से रह जाते हैं। नहीं तो सीधा बैठा रहेगा और यहाँ से वो निकल जाएगा सीधा, और सीधा ऊर्ध्व गति को प्राप्त ब्रह्मलोक। ये उस महान पुरुष का होता है। और जो अन्य होते हैं उनका तो स्वाभाविक रूप से जैसा अन्य सामान्य शरीर छोड़ जाता है अन्यों का, वैसे उसकी भी शरीर छोड़ जाती है। कारण वो है। और जो इधर से निकलने लगता है, कहीं से भी निकलता है, तो अपने आप निकल गया तो खुल गया। ये कारण बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती ना, इसको बांधने का परस्पर बंधन बनाए रखने का सामर्थ्य नहीं रह जाता है। जब उर्दू लोग से चला जाता है तो वहां सामर्थ्य बन जाता है, योगी का सामर्थ्य प्राण का स्वरूप है। तेन इतरान प्राणान्नवति, इसलिए कहा देखिए भाष्यकार, यस्मान न विद्धो असुरी ही मुख्य प्राण, जिसने असुरों के द्वारा यह मुख्य प्राण विद नहीं था, तस्मात् नहीं हुए तेन सुरभि दुर्गंधि वा विजनाति ग्रहणेन इव, जिस ग्रहणेन्द्र के द्वारा दोनों को ग्रहण कर रहा था पर्यायेण, उस प्रकार से यह प्राण के द्वारा सुरभि या दुर्गंधि आदि ग्रहण नहीं होता। तदुभयम ग्रहणेन तदुभयम विजनाति लोक, जैसा जो है ये साधारण जीवात्मा दुर्गंध सबको ग्रहणेन्द्र के द्वारा जानता है, वैसे वो नहीं जान पाता। अर्थात व्यक्ति यदि वास्तव प्राणायाम करता हो, प्राण में एकीभूत हो जाता है, फिर उसको बाहर का कोई भी इंद्रिय का कोई क्रियाकलाप से संबंध नहीं रहता। ये सिद्ध हुआ ना।
इसलिए कहा तत्वज्ञात। पतंजलि जी कार्य जो कहते हैं आसन जैसे प्राणायाम सिद्ध होता है, प्राणायाम सिद्ध होते हैं प्रत्याहार अपने आप सिद्ध होता है। जैसे प्राण में आरूढ़ हो गए, सारी इंद्रियां अपने आप अपने वृत्तियों को छोड़ देते हैं, खत्म, और आपका वृत्तियों से संबंध नहीं होता है, अपने आप अंतर्मुख हो गए। इसलिए प्राणायाम और वो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक उसको ही समनु अमनु निर्मनु प्राणायाम है ना, अलग अलग प्रकार की, उस हिसाब से धीरे धीरे करते चलने से बहुत लाभ होगा। जो लोग कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण वालों के लिए वो बहुत जरूरी है, इसके बिना जो कंट्रोल नहीं आ सकता। अच्छा, अतश्च पाप कार्या दर्शनात् अपात पाप, अपतो विनाशितो अपरीत पापा यस्मात् सोयम अपात बहुरी समास है, जिसलिए पाप कार्य का दर्शन नहीं कर पाता, अतएव ही अपात पाप है। अपात पाप का मतलब क्या? अपात है, विनाश कर दिया गया है, हटा दिया गया है पाप, जिससे उस तत्व का नाम अपत पाप कौन है? वो प्राण देवता, येष अतएव विशुद्ध इत्यर्थः। यस्माच्च आत्मं भरयः कल्याणादि आसंगवत्वात् ग्रहणादि न तथा, जिसलिए आत्म भरी जो इतने होते हैं वह कल्याण आदि आसक्ति वाले होते हैं। कौन? ये ग्रहण आदि न तथा आत्म भरी मुख्य। इस प्रकार ये जो प्राण है, मुख्य प्राण, वो आत्म भरी नहीं होता, किंतु फिर वो क्या होता है? वह सर्वार्थः, वो सभी की भलाई के लिए होता है। खत्म। वो सर्वार्थ कैसे है? क्योंकि जो कुछ भी खाता पीता है वो अपने लिए जरूरत नहीं उसे, और वो सबको देता है। सारी इंद्रियों को, अंग प्रत्यंग को, हर नाड़ी हर मांस को हर जगह पहुंचा देता है प्राण। प्राण का ही काम है सब जगह जो उसको विस्तरण कर देता है, सबको रिष्ट पुष्ट करके रखता है। तीन मुख्य न यद अष्टाद यद पिबति लोका, इसलिए जिस मुख्य प्राण के द्वारा आप जो कुछ भी खाते हो पीते हो, तेन अशितेन पीतेन च इतरान प्राणान घ्राणादीन अवधि पारयति इत्यर्थः। उसी खाए पीने के द्वारा अन्य जो प्राण है, घ्राणादियां हैं, उनको पालन पोषण करता है। या प्राणान होना चाहिए, इतरान प्राण घ्राणादीन। प्राणान की व्याख्या घ्राणादीन के मंत्र में है प्राणान, तेरे इतरान प्राणान, या भाष्य में इतरान है, प्राणान नहीं है, वो लिख लो इसलिए इतरान प्राणान। उसकी व्याख्या फिर घ्राणादीन अवधि पालयति इत्यर्थः, उन सबका रक्षा करता है, पालन करता है। तेन ही तेषां स्थितिर्भवति इत्यर्थः, क्योंकि इस प्राण के द्वारा वास्तव में इन सकल इंद्रियों की स्थिति बनी हुई रहती है। अतः सर्वम भर प्राण अतो विशुद्ध, इसलिए प्राण क्या है? आत्म भरा नहीं है, सर्वम भर है, इसलिए वो विशुद्ध है। कथम पुनर्मुख्य शीत पीताभ्याम स्थिर ये शाम गम्यते, मुख्य के प्राण के द्वारा खाए पिए से ही इन सबकी स्थिति बनी हुई रहती है, आपने कैसे जान लिया? तब उच्चते एतम एव मुख्यम प्राणम, मुख्य प्राण से वृत्ति अन्न पान इत्यर्थः, क्योंकि यही मुख्य प्राण का ये वास्तव में वृत्ति है। क्या? अन्न और पान में इसकी वृत्ति है, अन्न पान वृत्ति वृत्तिम इत्यर्थः। अंततो अंते मरण काले अविद्या अलब्ध्वा, इसलिए मरण काल में जो व्यक्ति इस मुख्य प्राण को प्राप्त नहीं किया, अलब्ध्वा उत्क्रामति, उत्क्रमण कर जाता है, उसको क्या होगा? कहते ग्रहणादि प्राण समुदाय तीर्थः। कौन? ये ग्रहणादि प्राण समुदाय मुख्य प्राण को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तब क्या स्थिति हो जाती है? अब प्राणो ही न शक्नोति अशितुम पातुम वा, प्राण रहित होने के नाते ये न खा पाते न पी पाते। तो प्राण अंदर चला गया ना, वो अपने हृदय स्थान में धीरे धीरे जाने, शरीर को छोड़ते जाएगा। जैसे जैसे वो कहां सुनना बंद हो जाएगा, पहले देखना बंद होगा, सुनना बंद होगा, फिर पानी भी डालो वो भी अंदर नहीं जाएगा। कारण क्या है? इन सभी स्थानों से प्राण हट गया है। जिसलिए प्राण हट गया, अतवी इंद्रिया वहां रहते भी, सब कुछ होते भी, चाहते हुए भी न खा सकता, न पी सकता, न सुन सकता, न देख सकता, न बोल सकता है, कुछ नहीं कर पाता है। अप्राणो ही न शक्नोति अशितुम पातुम वा तेन तदा उत्क्रामति प्रसिद्ध घ्राणादि कलापस्य,
इसीलिए वो प्रसिद्ध जो ग्रहणादि कलाप है वो सब उत्क्रमण कर जाता है। दृश्यति ही उत्क्रांतो प्राण से आशीषा, इसलिए देखने को मिलता भी है प्राण को प्राप्त करने की इच्छा सभी के अंदर उत्क्रमण काल में बना रहता है। मेरे प्राण बना रहे, मैं ना मरूं, ये सभी के अंदर इच्छा बनी रहती है। और खाने की इच्छा भी ले सकते हो, खाने की इच्छा बनी रहती है। अब आज कहे तो दे दिए एक और बात खा, वो खाने की इच्छा बनी इसलिए मुंह फटा रहता है उसका, है ना। आशिषा, अशितुम इच्छा थी, आशिषा खाने की इच्छा बनी हुई है, और चाहिए और चाहिए, अभी बोलते रहते ना जिंदगी भर, वो उस मरते वक्त वही रहता है कि और चाहिए, और मुंह खुला रह जाती, इसलिए खाने की इच्छा के कारण से। हतो व्यावृत्ति हास्य विधारण करोत्य इत्यर्थ, इसलिए मुख को खुला हुआ रखते हुए मरता है। तद्धि अन्नालाभ उत्क्रांति लिंगम, इसलिए अन्न का जो अलाभ है यही उत्क्रांति के प्रति हमें लिंग भी हो गया, व्यापक भी हो गया। भाई निश्चित रूप से उसका अन्न लाभ नहीं हुआ। अन्न ग्रहणम पानोपलक्षणार्थम, पान का उपलक्षण भी है। इसे पानी डालते हो तो अंदर नहीं जाती है, मुख खुला रह गया, और पानी पीना चाह रहा है वो अंदर जा नहीं रहा है, और मुख खुला रह गया। ऐसा भी इसलिए पान का उपलक्षण समझनी चाहिए। भाष्यकार कहते अन्न ग्रहणम नहीं है, ठीक है, अन्न ग्रहणम पानोपलक्षणार्थम। अब और भी गुणों का विशुद्धत्व गुण सिद्ध कर दिया, प्राण में विशुद्धत्व गुण सिद्ध कर दिया। अब विशुद्धत्व गुण के साथ अन्य गुण भी बताना है। आनंदिकार की पहली पंक्ति देखिए, इसलिए विशुद्धि गुण का मुख्य प्राणात्मा उद्गात्र दृष्टिया उद्गीता वै भूतम ओंकाराख्यम अक्षर उपास विद्युक्तम। विशुद्ध गुण